हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ सीजी पुलिस परीक्षा एक एग्जाम वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है, पूछा है। शास्त्रीय नृत्य इसमें से कौन सा नहीं है, इसमें से आपको बताना कथक, सत्रिय, मणिपुरी या भांगड़ा। सही आंसर डी आएगा, भांगड़ा। ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिय और मोहिनी अट्टम, ये 8 प्रकार के हैं, लेकिन भांगड़ा इसमें नहीं है। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया, ये आपको बताना है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय या इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें ए आएगा, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। इसे रॉक कट मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि पूरा पहाड़ को काटकर यह बनाया गया है। क्वेश्चन से, पशुपतिनाथ पथ के अनुसार शिव पशु के देवता है। यहाँ पशु का आशय किससे, जानवर, पक्षी, जीव या मनुष्य, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, इसका आशय जो है जीव से है। निम्नलिखित में से कौन से संत मोची का कार्य करते थे, तुलसीदास, सूरदास, रैदास या मलुकदास, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, रैदास जो है ये मोची का काम किया करते थे। क्वेश्चन से, कौन सा वेद आधा गद्य एवं आधा काव्य में है, आधा गद्य आधा पद्य, इसको बोला जा सकता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, यजुर्वेद है जो आधा गद्य में है और आधा पद्य में है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है, मरुगन, नटराज, वेंकटेश्वर या विष्णु, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, नटराज। नटराज जो है ये चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में पंचायतन तरीके से सबसे पुराना उदाहरण है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, पठारी का मंदिर, भुवनेश्वर का शत्रुघ्नेश्वर मंदिर या सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो सबसे पुरातन है, उत्तर प्रदेश में है ये। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र समग्र या इंडो इस्लामिक मूल में है, सितार, शहनाई, तबला, सारंगी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर शहनाई को छोड़कर बाकी सब जो है इंडो इस्लामिक मूल से है। शहनाई पूर्णतः भारतीय है, तो सही आंसर 1, 3, 4 अर्थात बी वाला आएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, इसको बताना है। सूर्य मंदिर कोणार्क, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, जगन्नाथ मंदिर पुरी या मीनाक्षी मंदिर मदुरै, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए, सूर्य मंदिर कोणार्क को मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य मंदिर का निर्माण भी बता देना चाहूंगा कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था सूर्य मंदिर का निर्माण, जो गंग वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन है, सबरीमाला किस प्रदेश में है, सबरीमाला मंदिर बोले या सबरीमाला किस प्रदेश में है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, केरल। केरल में सबरीमाला का मंदिर यहां पर स्थित है। क्वेश्चंस आपके सामने, भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन से, हरिशंकर परसाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गोपाल चंद्र, गिरिधर दास या महादेवी वर्मा। सही आंसर बी आएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें जो भारत की दुर्दशा के बारे में चित्रण किया गया है, भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक है। डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्णन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार है, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, ध्रुपद तरीका या इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, एक कर्नाटक संगीत में दक्ष व्यक्ति थे।
वेदांतम सत्यनारायणन। वेदांतम सत्यनारायणन किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी, इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, पंचमहल कहाँ स्थित है? ये आपको बताना। आगरा, अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी, बरेली, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यहाँ पर सी फतेहपुर सीकरी आएगा, जो आगरा में ही है। आगरा जो शहर है, आगरा शहर में ही फतेहपुर सीकरी है। और फतेहपुर सीकरी यहाँ पर आगरा फतेहपुर सीकरी दोनों दिया है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर इसमें फतेहपुर सीकरी, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है, आगरा के पास ही है ये। केरल के एर्नाकुलम जिले के कलाड़ी किसका जन्म स्थान है? वल्लभाचार्य, आदि शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु या आर्यभट्ट, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, आदि शंकराचार्य का जन्म स्थली है। यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाट्य है? पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या बिहार, इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, ये कर्नाटक, कर्नाटक का ये जो लोक नाट्य है। क्वेश्चंस आपके सामने, मथुरा के कला स्कूल का किसका प्रयोग किया गया था? संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर, ग्रेफाइट या स्लेट, इसमें से कोई एक। सही आंसर इसमें लाल बलुआ पत्थर का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए, राजस्थान का ये 13 ताली नृत्य है। इस नृत्य में महिला 13 जगह मंजीरा बांधकर नृत्य करते हैं, और नृत्य को बैठकर ही किया जाता है, जिस प्रकार चित्र में देख रहे हैं। चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे से शुरू हुआ है। चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या सऊदी अरब। सही आंसर ए आएगा, ये अफगानिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने, घुंगरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आपको बताना है। घुंगरा नृत्य उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक। सही आंसर ए आएगा, ये उड़ीसा का नृत्य है। राजगीर महोत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। सही आंसर बी आएगा, इसे बिहार में मनाया जाता है। बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, बिहार। सही आंसर इसका जो आएगा, ये ए आएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के लोग, इसमें जो चित्र के अनुसार ये एक तारा बजा के गोल गोल घूम के इस नृत्य को किया जाता है। क्वेश्चन है, वेदों का प्रमुख टीकाकार शयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? पल्लव साम्राज्य, चोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, ये विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। वैदिक काल में किस यज्ञ सामग्री में सुरा अर्थात मदिरा का प्रयोग किया जाता था? अग्निस्त्रोम, राजसूर, सोत्रामणि या वाजपेयी, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, सोत्रामणि। बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? किशनगढ़ चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, राजपूत चित्रकला या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, किशनगढ़ चित्रकला। इस चित्र को मोनालिसा, भारत का मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ी चित्रकला है, बोला है पहाड़ी, सब पहाड़ी है, लेकिन किशनगढ़ चित्रकला विशेष है। किशनगढ़ चित्रकला में ही ये बनी ठनी चित्र बना हुआ है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय के स्थापना संत तुकाराम ने की? परिणामी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या श्री संप्रदाय, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, वारकरी या वारकरी संप्रदाय। ये वैष्णव धर्म से संबंधित था और जो कि तुकाराम ने इसकी स्थापना की थी। जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता था, उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली, दीपावली, मकर संक्रांति या बैसाखी। सही आंसर सी आएगा, उस समय भारत में मकर संक्रांति, उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाया जा रहा होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है,
नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग किया जाता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या गोवा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, इसे महाराष्ट्र में प्रयोग किया जाता है या महाराष्ट्र का नृत्य है। क्वेश्चन है दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इसमें दप्पू नामक एक बाजे को या ढोलक को बजाया जाता है। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? किराना, जयपुर, बनारस या मेवाती? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, ये मेवाती घराने से संबंधित है। चोरटेन किस धर्म से संबंधित है? पारसी, बौद्ध, ईसाई या यहूदी? सही आंसर बी आएगा, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह बौद्ध धर्म का एक बोला जाता पूजा स्थल या बोला जाता एक स्तूप है जो दिख रहा है, एक स्तूप टाइप का यहाँ पर आता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? ये आपको बताना है। मैं पूछ रहा हूँ रंगीन फिल्म के बारे में। तो आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, किसान कन्या, किस्मत? सही आंसर सी आएगा, किसान कन्या। वो अगर बोला जाए सबसे पहली फिल्म तो राजा हरिश्चंद्र, बोलती फिल्म आलम आरा, और सबसे पहले रंगीन फिल्म तो आएगा किसान कन्या। पंचमहल कहाँ स्थित है? इसको बताया जा चुका है, ये फतेहपुर सिकरी। ये फतेहपुर सिकरी 33 का आंसर ये सी आएगा, फतेहपुर सिकरी में स्थित है। क्वेश्चन से भारत का प्राचीनतम दर्शन इसमें से, वैसे तो सभी प्राचीन है, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, लेकिन इनमें भी सबसे प्राचीन ये सांख्य दर्शन हो जाएगा। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? अब आपको बताना है कि सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था। तो सही आंसर बी आएगा, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। गौतम तो न्याय से संबंधित है, पतंजलि तो आपको मालूम है योग दर्शन से संबंधित है, और चरवाक जो है चरवाक दर्शन संबंधित है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? गौतम, कपिल, पतंजलि या कणाद? सही आंसर डी आएगा, एक कणाद को कहा जाता है वैशेषिक दर्शन के प्रणेता या जन्मदाता। द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या वल्लभाचार्य? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर आएगा माधवाचार्य। माधवाचार्य है द्वैतवाद। द्वैत माने यहां पर बोलते हैं जैसे भगवान आत्मा परमात्मा दो है, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा ये द्वैतवाद से संबंधित है। इस सृष्टि में दो चीज है, आत्मा और परमात्मा, द्वैतवाद। अद्वैतवाद बोलते हैं जो आत्मा है वही पर एक है, दो नहीं एक, आत्मा परमात्मा एक है तो वो है अद्वैतवाद। इसी में क्वेश्चंस आपसे पूछ दिया गया है भाई अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर ए आएगा, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। माधवाचार्य अभी बताए द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो का वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।